ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है। एंड अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि आपको पहले प्रीवियस पार्ट देखना चाहिए। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि फासाई डेनियल से किस तरह लड़ती है अपने घर जाने के लिए। आगे चिन को दिखाया जाता है जहाँ पर फाई अपनी फ्रेंड फासाई के बारे में चिन से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि वो इस वक्त कहाँ है। चिन फाई से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गोल्डन ड्रैगन गैंग के लीडर डेनियल के साथ है। चिन फाई को बोटान की तस्वीर दिखाकर उसे बता देता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल बोटान की तरह दिखती है, लेकिन बोटान अब इस दुनिया में नहीं है। चिन फाई को ये भी बता देता है कि बोटान डेनियल की फर्स्ट लवर थी। फाई बोटान की तस्वीर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये तो बिल्कुल फासाई की तरह है, लेकिन जब वो बोटान के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है तो चिन वहाँ से चला जाता है। आगे फाई फासाई की मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या फासाई की कोई ट्विन सिस्टर थी। तो फासाई की मॉम उसे बताती है कि फासाई की कोई भी जुड़वा बहन नहीं थी, बल्कि वो मेरी एक इकलौती औलाद है। फासाई की मॉम जब फासाई के बारे में पूछती है तो फाई उन्हें एक्सक्यूजेस बनाकर फोन रख देती है। आगे डॉक्टर ईट को दिखाया जाता है जो कि क्वान से अपने रिलेशन के बारे में बात करता है और वो उसे बताता है कि उसने फासाई से कभी प्यार ही नहीं किया। डॉक्टर कुआन को वो यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। फासाई अपने मॉम और डैड को मिस कर रही थी, जिसकी वजह से वो उनके नाम एक लेटर लिखती है कि तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। फासाई जब डेनियल से उसके बारे में पूछती है तो डेनियल उसे अपना नाम मिस्टर जाइंट बताता है। डेनियल को इस तरह स्ट्रेस में देखकर फासाई उसे एक टेक्निक बताती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस लगते हो, अगर तुम इस तरह हाँ हाँ करके हंसोगे और इस तरह डांस के कुछ स्टेप करोगे तो तुम्हें रिलैक्स फील होगा। डेनियल फासाई को बहुत गौर से देखता है, लेकिन फिर उसे कहता है ये सब कुछ बच्चे जैसी हरकतें हैं और मैं बच्चों जैसी हरकतें नहीं करता। इतना कहने के बाद डेनियल वहाँ से जाने लगता है कि तभी फासाई उसे पीछे से रोकती है, जिसकी वजह से डेनियल के गले की चैन नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। डेनियल को फासाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये भूटान और डेनियल के प्यार की निशानी की चैन थी जो टूट गई थी। तो डेनियल गुस्से में उससे उसका लेटर लेकर फाड़ देता है। फासाई को भी अब गुस्सा आ जाता है कि डेनियल ने उसका लेटर जानबूझकर फाड़ दिया, तो वो गुस्से में डेनियल को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है मुझसे तुम्हारा चैन गलती से टूटा, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरा लेटर फाड़ दिया। तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा। और कहकर फासाई वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से डेनियल आता है और उसे जबरदस्ती रोक लेता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी फासाई जबरदस्ती करके नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से फासाई के पैरों में चोट लग जाती है। फासाई को मनाने के लिए डेनियल उसकी टेक्निक यूज करता है और हा हा करके हंसने लगता है, जिसकी वजह से फासाई के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसे दूसरा मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। फासाई के पैरों में चोट लगने की वजह से वो प्रॉपर चल नहीं पाती, इसलिए डेनियल उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है। आगे क्वान को दिखाया जाता है जो कि फासाई के घर पर पहुंचती है और वो फासाई के घर पर पहुंचकर उसके मॉम और डैड को अपने और डॉक्टर ईट के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि अब वो मेरा फियांसे है। ये सुनकर उसके मॉम और डैड थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें फासाई ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई, लेकिन चलो अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया। अब जब भी तुम्हारी मैरिज होगी तो तुम हमें इनविटेशन जरूर देना। उसके बाद डॉक्टर कुआन वहाँ से निकल जाती है। फासाई के पैरों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से डेनियल उसे ऑयल ला कर देता है। वो खुद से ट्राई तो करती है लगाने को, लेकिन हो नहीं पाता है, तो डेनियल आकर उसकी हेल्प करता है और उसकी बहुत ही ज्यादा केयरिंग करता है। डेनियल का फासाई के लिए इतना केयरिंग होना फासाई को भी पसंद आता है और कहीं ना कहीं डेनियल भी फासाई को अब पसंद करने लगा था क्योंकि उसे उसमें बुरान की झलक दिखाई देती थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही क्या पता कि दोनों तरफ प्यार की आग बराबर लगी हुई थी। डेनियल के फोन में नेटवर्क नहीं होता है और उसे चिन से कांटेक्ट करना होता है, इसलिए वो गांव से बाहर आ जाता है और चिन से कांटेक्ट करता है। डेनियल पूरी सिचुएशन चिन को बताता है और फासाई के बारे में भी पूरी न्यूज उसे दे देता है। तो चिन उसे कहता है कि ये लड़की बिल्कुल बोटान की तरह है, लेकिन ये बोटान नहीं है। तो डेनियल उसे कहता है कि तुम उसके फ्रेंड को लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ ताकि हम फासाई को उसके घर सेफली पहुंचा सके। व्हाइट टाइगर गैंग के लोग फासाई का पता लगा लेते हैं और फासाई को किडनैप करके वापस से चैनमिन के पास लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी डेनियल की एंट्री हो जाती है और डेनियल उन लोगों को शूट करता है और उन लोगों से फाइट भी करता है और सही समय पर फासाई को बचा लेता है। फासाई के पैरों में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाती, तो डेनियल उसे गोद में उठा लेता है और उसे एक सेफली जगह पर ले जाकर बैठा देता है। उसके बाद डेनियल फासाई से कहता है कि अब हम इस विलेज में नहीं रह सकते क्योंकि ये जगह भी अब हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए आज की रात हमें इस जंगल में ही बितानी होगी। रात के सीन में दिखाया जाता है कि डेनियल को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। फासाई से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है, तो वो उसे उसकी जैकेट उड़ा देती है और कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन मैंने गर्म कपड़े पहने इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही है। डेनियल फासाई को अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, लेकिन तुम मुझसे फिर भी प्रॉमिस करो कि तुम लाइफ में अपना बहुत ख्याल रखोगी और कभी भी
किसी को भी हर्ट नहीं करोगी। फाई अब धीरे धीरे चिन की फैन होती जा रही है और वो उसे छुप छुप कर देख रही होती है। चिन अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन फाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उसकी बॉडी पर बने टैटू को देखकर हैरान होती है। चिन जब उसे अपने दुश्मनों व्हाइट टाइगर गैंग के बारे में बताता है, तो वो कहती है, तो फिर अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो तुमने उनके नाम का टैटू क्यों बनवा रखा है? चिन को समझ आ जाता है कि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है, तो चिन उससे कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और चुपचाप मेरे कमरे से चली जाओ। डैनियल के कहने पर चिन फाई से उसकी पैकिंग करा लेता है। वो कहता है, अब हम इस होटल से निकलने वाले हैं। फाई उससे पूछती है, लेकिन चिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। मॉर्निंग के सीन में दोनों ही उठ जाते हैं। तब डैनियल फासाई को बताता है कि अब तुम्हारा घर जाने का समय आ गया है और मैंने तुम्हारी दोस्त फाई और तुम्हारी दोनों के टिकट थाईलैंड की करा दी है और अब तुम दोनों ही सेफली घर पहुंच जाओगे। फासाई को अब डैनियल से बिछड़ने का गम होता है और वो डैनियल से कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ कल क्यों नहीं बताया। डैनियल फासाई से कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हें कल पता चल जाता कि तुम्हारी और मिस्टर जाइंट यानी मेरी कल की मुलाकात आखिरी मुलाकात है तो तुम परेशान हो जाती। इतना कहने के बाद डैनियल उसे अपना कोट देता है और उसके बाद उन दोनों की केस होने वाली होती है कि तभी गाड़ी की हॉर्न बजती है, जिसकी वजह से उनकी केस रुक जाती है। डैनियल सिटी जाने के लिए एक बंदे से लिफ्ट मांगता है और फाइनली उन दोनों को लिफ्ट मिल जाती है। यहाँ पर फासाई के चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे डैनियल से दूर जाने का कितना गम है। चेन अपने गैंग के लोगों को लेकर डैनियल को लेने के लिए पहुंच जाता है। डैनियल कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तुम्हें जाना होगा। फासाई का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो अपने मिस्टर जैंट को छोड़कर जाए। इतने में वहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग के लोग आ जाते हैं जो कि डैनियल पर हमला करते हैं। कि तभी डैनियल उससे कहता है, अब तुम्हें जाना होगा, ये जगह अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फासाई को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। तथा चैनमिन अपने बंदों को लेकर उस पर हमला कर देता है। डैनियल एक तरफ लड़ता भी है और उसे समझाता भी है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो उसकी तरफ देखते हुए जा ही रही होती है कि तभी डैनियल उसका हाथ पकड़कर उसे एक किस कर लेता है। उसके बाद डैनियल का बंदा फासाई को एयरपोर्ट लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फासाई की लाइफ अब फिर से नॉर्मल हो चुकी थी और वो डेली रूटीन की तरह अपने काम पर वापस जाने लगी थी। लेकिन अभी भी वो मिस्टर जैन को नहीं भूल पाई थी, जिसकी वजह से उसने अपने और मिस्टर जैन के बीच में जो कुछ भी हुआ उस पर एक मैगजीन लिखी थी। फासाई इस मैगजीन को पब्लिश कराना चाहती थी, लेकिन इस मैगजीन की स्टोरी पर उसके बॉस को और सारे उसके फ्रेंड्स को यकीन नहीं था और उन्हें लगता था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। फाई से देखा नहीं जाता है कि उसकी फ्रेंड की इतनी इंसल्ट हो रही है, तो वो अपने बॉस को सब कुछ सच सच बता देती है कि ये सब कुछ फासाई के साथ हुआ है, ये स्टोरी फेक नहीं है। लेकिन बॉस के दोबारा पूछने पर फासाई ने मना कर दिया और बॉस से कह दिया कि ये स्टोरी फेक है, रियल नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर फासाई ने ऐसा क्यों कहा कि ये स्टोरी फेक है और वो किसी मिस्टर जैन को नहीं जानती। फाई ने जब फासाई से फेक स्टोरी बोलने की वजह पूछी, तो फासाई ने फाई को बताया कि अगर मैं किसी से कहती कि ये मेरे साथ हुआ है तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता और इसमें मेरी ही इज्जत का फालूदा बनता। मैं मिस्टर जैन से प्यार तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसकी एक चीज मेरे पास है जो मुझे उसे वापस करना है। डैनियल को हांगकांग में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्पाई गर्ल उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। डैनियल को समझ में आ जाता है कि ये एक स्पाई गर्ल है, इसलिए वो उसकी स्कर्ट से छुपी गन को निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम एक स्पाई हो। जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि डैनियल उसके बारे में जान चुका है, तो वो स्पाई गर्ल उससे फाइट करने लगती है और उसके बाद अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागी रही होती है कि अचानक कोई उसे शूट कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। डैनियल फासाई के लेटर को जोड़ देता है और उसके बाद उसे देखकर मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है। डैनियल फासाई के बारे में अपनी मॉम को बता देता है, तो उसकी मॉम डैनियल से कहती है कि तुम मुझे उस लड़की से कब इंट्रोड्यूस करा रहे हो। डैनियल अपनी मॉम को फासाई से मिलाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से कहता है कि उसका और मेरा एक साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। आगे फासाई की ऑफिस फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम जल्दी ऑफिस में आ जाओ क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी है। फासाई जब ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ सब कुछ सामान जल जाता है और वहाँ पर आग लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके बॉस को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। फासाई अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर चैंगमिंग आ जाता है और चैंगमिंग को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम ही वो गैंगस्टर हो ना जिसने मुझे हार्म करने की कोशिश की थी और ये सारे तुम्हारे ही बंदे हैं ना। फासाई देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो चैंगमिंग उससे कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, इसलिए ये तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। चैनमिंग फासाई को उसका हैंड पर्स वापस लौटा देता है। फासाई जब अपनी डायरी को ओपन करके देखती है तो चैनमिन की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर वो परेशान हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली फासाई की कंपनी में जो आग लगी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि चैनमिंग ने ही लगवाई थी। आगे फासाई की मुलाकात जब चैनमिन से होती है तो फासाई उसे वो ड्राइंग दिखाकर कहती है, तुमने ये ड्राइंग क्यों बनाई। लेकिन चैनमिंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग में काफी ज्यादा इमोशंस है जो मैंने फील किया है। मेरा बड़ा भाई मेंटल डिसेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इमोशंस के जरिए ठीक करने की कोशिश करो। इतने में वहाँ पर डॉक्टर ईट अपनी कार के साथ आ जाता है, तो चैनमिन से बचने के लिए फासाई डॉक्टर ईट के साथ जाने के लिए
रेडी हो जाती है। वेल आपको ड्रामे का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करें।